हेलो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और आज का टॉपिक है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। स्टूडेंट्स, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है हर साल 20 मिलियन इंक्रीज़ होती है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी फूड रिक्वायरमेंट जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। 30 साल पहले की बात की जाए तो जो इंडिया थी उसमें जो पॉपुलेशन थी वो थी 350 मिलियन और जो खाना उनके लिए उगाया जाता था वो था 45 मिलियन टन। और जो आज की हमारी पॉपुलेशन है वो है 1000 मिलियन और जो खाना उनके लिए उगाया जा रहा है 145 मिलियन टन। तो किस तरह से ये 100 मिलियन जो इंक्रीज़ हुई है, 100 मिलियन टन क्रॉप जो इंक्रीज़ हुई है वो किस तरह से हुई है? ये तो है कि हमने उसमें क्या किया, कुछ सालों से जो है, कुछ डिकेड से जो उसके लिए है एडिशनल लैंड दी गई है, लैंड एरिया दिया गया है खेतीबाड़ी के लिए। लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इस इंक्रीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उनमें से एक है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या एक टेक्निक है ब्रीडिंग की। इसमें क्या किया जाता है, दो प्लांट की वैरायटीज़ से एक बेटर वैरायटी का प्लांट जो है वो मिलता है। क्या किया जाता है, एक प्लांट मैच्योर होने से पहले यानी कि उस पर जो पोलन ग्रेन आने से पहले फोर्सेप्स से उसके एंथर्स को निकाल लिया जाता है। इसे कहते हैं इमैक्सुलेशन। इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं दूसरे प्लांट के वो डस्ट किए जाते हैं इस स्टिग्मा, इस फ्लावर का स्टिग्मा है उस पर। इससे क्या होती है क्रॉस पोलिनेशन, जिससे कि जो क्या हो जाता है दोबारा से क्रॉस बेड। ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है सेवरल टाइम्स तब तक। फिर क्या मिलता है हमें, इससे एक इम्प्रूव्ड वैरायटी मिलती है जिसे स्टॉक बोलते हैं। इस जो ये वैरायटी डिज़ायर्ड जो हमें ये वैरायटी मिलती है इसमें करैक्टरिस्टिक जो हमें चाहिए वो होते हैं और दूसरा ये इसमें क्षमता होती है डिजीज़ से लड़ने की। जो इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च की, उन्होंने न्यू वैरायटीज़ वीट की डेवलप की हैं, राइस की हैं, बहुत सारे वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं उनकी भी की हुई हैं। लेकिन जो इनका सीड है उसको यूज़ किया जा रहा है किसके लिए, क्रॉप इंक्रीज़ के लिए, जैसे कि खेतीबाड़ी बढ़ाई जाए। अब है सॉइल इम्प्रूवमेंट। सॉइल इम्प्रूवमेंट के 3 मेथड हैं जो कि इंडिया में यूज़ होते हैं। उनमें से है एक क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या किया जाता है कि हमने 2 क्रॉप्स लगानी है, जो हमारी मेन 2 क्रॉप्स लगनी है। उन 2 क्रॉप्स के बीच में एक क्रॉप ऐसी लगाई जाती है जो कि उस मिट्टी को दोबारा से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके। जैसे देख लीजिए, जैसे कोई भी फलीदार पौधा होता है जिसे हम कहते हैं लिग्मिनस और पल्स क्रॉप प्लांट, क्योंकि उनमें एबिलिटी होती है वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और वो गुड फर्टिलाइज़र्स हैं। इसीलिए इन प्लांट्स में क्या रहता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहता है। तो जब ये कल्टीवेट किया जाता है तो इसमें क्या किया जाता है, 2 क्रॉप्स के बीच में इसे लगाया जाता है ताकि सॉइल को अपने न्यूट्रिएंट्स बराबर मिल पाए, यानी कि भरपाई हो पाए उस चीज़ की। क्योंकि अगर हम लगातार एक ही क्रॉप लगाते जाएंगे तो क्या होगा, जो मिट्टी है उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फसल अच्छी नहीं होगी। इसलिए क्या किया जाता है, क्रॉप रोटेट किया जाता है, यानी कि 2 फसलों के बीच में एक ऐसी फसल लगाई जाती है जो कि मिट्टी को क्या करे, प्रॉपर तरह से रिप्लेनिश करे। इसे हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। जैसे एक एग्जांपल ली गई है, जैसे मेज़ और वीट जो क्रॉप है इनके साथ क्या लगाया जाता है, ग्राउंडनट लगाया जाता है ताकि मिट्टी को दोबारा से तैयार किया जा सके। अब है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, 2 क्रॉप जो हैं वो एक साथ उगाई जाती हैं, जिससे कि टाइम तो बचता ही बचता है, लेबर भी बचती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो एक क्रॉप है वो जो उसका वेस्ट है वो दूसरी क्रॉप के काम आता है, लेकिन अगर उसे ढंग से चूज़ किया गया हो। इस मेथड को हम कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें एग्जांपल है ग्राउंडनट और कॉटन, इसको एक साथ लगाया जाता है। अब है फील्ड फैलो। फील्ड फैलो क्या है, कई बार क्या होता है जो फील्ड होती है मतलब उसको क्या किया जाता है, अब बार बार जब क्रॉप लगाएंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, कई बार क्रॉप लगाई फिर उसको कुछ एक सीज़न के लिए उसको इसी तरह छोड़ दिया जाता है ताकि इस पीरियड में जो मिट्टी है अपना ह्यूमस दोबारा पाले और उसमें क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स दोबारा आ जाते हैं। इसे कहते हैं फील्ड फैलो। जितने भी ये 3 मेथड जो हैं ये क्या किया करते हैं, ये जो मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस हैं उनको इंक्रीज़ करते हैं ताकि जो क्रॉप हो वो अच्छी हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो।
अब है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेट्स एंड वीड्स, कि किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेट्स और वीड से प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्टिसाइड और वीडिसाइड यूज़ किए जाते हैं। जब एक क्रॉप रेडी हो जाती है उसे बहुत सारे डिजीज़ से बचाने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए, इवन रोडेंट से बचाने के लिए उनमें क्या किया जाता है, उनको पेस्टिसाइड और वीडिसाइड स्प्रे किया जाता है। इतना है, ये केमिकल जो हैं क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट से। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक है कि जो ये जितने भी ये वीडिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये क्या होते हैं, ये केमिकल्स हैं। तो ये इंसेक्ट्स को किल तो करते ही हैं, लेकिन ये हार्मफुल भी होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। इसलिए जो साइंटिस्ट ने अब जो ट्राई किया, डेवलप किया कुछ केमिकल्स को जो कि सिर्फ पेट्स को ही मारने के काम आते हैं। और ये किससे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इन्हें कहा जाता है बायोसाइड्स। अब है स्टोरेज। जब हमारी क्रॉप तैयार हो जाती है तो फिर उसको स्टोरेज भी करना है। जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें क्या रहता है, कई बार बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। उनमें से जो रीज़न है शॉर्टेज का, क्या हो जाता है, लॉस हो जाती है फूड ग्रेन शॉर्टेज के दौरान। क्योंकि आपको पता है, एस्टिमेट लगाया गया है, जो चूहे हैं वो अकेले 25% जो प्रोडक्शन जो है वो उसको क्या खा सकते हैं। तो ये बड़ा अलार्मिंग है हमारे लिए कि सिर्फ रैट्स नहीं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो हमारी जो हमने स्टोर किया है फूड अंडर स्टोरेज है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स लिए गए हैं जिससे कि उनको लार्ज स्केल तक स्टोरेज करके रखा जा सके। जैसे कि जिस जगह पे हम रख रहे हैं वो क्लीन होनी चाहिए, वाटरप्रूफ होनी चाहिए, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, और उसका जो है वो ईजीएस्ट होना चाहिए, जो ट्रांसपोर्टेशन है कन्वीनियंट प्लेस पे होना चाहिए। और वो इस तरह से होना चाहिए, उसका जो सिस्टम है ऐसा होना चाहिए कि हम उसे चूहों से, कीड़े से बचा सकें। तो इसलिए रेगुलर चेकअप होना चाहिए उस फूड, जो स्टोर फूड मटेरियल है उसका। और पेस्टिसाइड का जो है यूज़ होना चाहिए, और ऐसा रहना चाहिए कि कंट्रोल हो सके माइक्रो ऑर्गेनिज़म पे। तो जो स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन है वो क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब फसल बारिश अच्छी हो गई, फसल अच्छी हो जाती है, लेकिन कई बार सूखा भी पड़ जाता है। तो उस टाइम के लिए क्या किया जाता है, जो हमारी फसल है उसको बचा के रखा जाता है। और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो फिर क्या कर देते हैं, उसे उस कोई बुरी आफत ना आ जाए या कुछ ना आ जाए, उस चीज़ के लिए उसको स्टोर करते हैं। और जो एक्स्ट्रा ग्रेन्स जो हैं स्टोर किए जाते हैं साल के लिए, उसे हम कहते हैं बफर स्टॉक।